सभी लोगों का, अम्बेडकरवादी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आज बोलने का मौका दिया और भारतीय संविधान की रक्षा में महाधरना जो आप लोग ये कर रहे हैं उसका हिस्सा बनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार भरा मेरा जय भीम। जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में जो देश की जनता है उसे देश का मालिक बनाया और देश का राजा बनाया है एक वोट का अधिकार देके। इस एक वोट के अधिकार का मतलब यह है कि जमीन के नीचे से लेकर आसमान तक जितनी भी संपदाएं हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उसका मालिक हमारे देश की जनता है। देश की जनता का हर एक नागरिक जो है वो इसका मालिक भी है और राजा भी है। ये है भारत के संविधान की मूलभूत भावना। और ये देश जो है इंसाफ, न्याय, जस्टिस और बराबरी के प्रिंसिपल्स पे चलेगा और इंसाफ और बराबरी के असूलों पे चलेगा। तो इसमें भाईचारा, दोस्ती आपस में सबकी होगी और बनी रहेगी। यह है हमारे संविधान का मोटा मोटा मतलब। और किसी भी हमारे देश के मालिक को यानी कि जनता के व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का, अपनी जिंदगी अपनी तरह रहने का पूरा अधिकार है। यह है भारत का संविधान। अब इस संविधान के खिलाफ जाके इस संविधान का दुश्मन जो भी होगा वो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, वो बुरा व्यक्ति ही होगा। भारत का संविधान ही भारत है। यदि संविधान है तो भारत है। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि आप संविधान बचाने की जब बात कर रहे हो तो आप भारत बचाने की बात कर रहे हो। अब हमारे देश का जो निजाम चलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की जनता को तो इसका मालिक बनाया है, राजा बनाया है और इसमें 4 प्रकार के नौकर बनाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, ये सब लोग पहले तरह के नौकर हैं, जिनको मालिक देश के यानी कि देश की जनता अपने नौकरों को 5 साल के लिए चुन के भेजती है। यह है भारत का संविधान। प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मैं सबसे बड़े जो पद पर है उन्हीं की बात करता हूं, कहते हैं ना मैं प्रधान सेवक हूं, यही बोलते हैं ना। तो वो एक ही बात सच बोलते हैं जो कि ये है, वो आपके मेरे जनता के नौकर ही हैं। दूसरी बात, इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, ये जो डीएम, चीफ सेक्रेटरी, भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब भी जनता के नौकर हैं। ये आपको समझना चाहिए बात। उसके अलावा जो हमारी जुडिशरी है, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं। इन्होंने जनता ने इनको नौकरी दी है, इनको इज्जत दी है, इसलिए दी है कि ये सरकार यानी कि जो हमारे पहले 2 नौकर थे उनके बीच में और जनता जो है उनके बीच में कोई विरोध हो तो उसका संविधान के हिसाब से फैसला करें और ये एक सर्विस दें कि संविधान के हिसाब से कभी सरकार ठीक थी यानी कि पहले 2 नौकर ठीक थे, या जनता यानी कि मालिक ठीक थी, या जनता के लोगों के बीच में ही, मालिकों के बीच में ही अगर कोई विरोध हो तो उसका भी फैसला करें। ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी, ये नौकरी हमने देश की जनता ने दी है जजेस को। ये निजाम समझना आपका सबसे जरूरी है। उसी प्रकार से जो ईमानदार प्रेस है वो भी जनता की नौकर है। हमारी जो कि देश के मालिक हैं, जनता उसकी नौकर है। इनकी जिम्मेदारी, इनकी नौकरी ये है
कि ये जासूसी करके कोई हमारे जो पहले 3 नौकर हैं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, उसकी जासूसी करके हमें बताएं। प्रेस जो खबरें छापती है वो उसका जिम्मेदारी। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर कोई नौकर काम ठीक से नहीं करता तो उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी मालिकों की होती है ना। तो देश और मालिकों का इंटरेस्ट, फायदा और चाव इसमें रहता है कि वो अपने नौकरों से ठीक काम कराएं। अगर नौकरों के ऊपर सही से कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो नौकर बेलगाम हो जाएंगे और वो मालिक की संपत्ति में चोरी भी करने लगते हैं। ऐसा बात सही है ना? तो इसीलिए 5 साल बाद अब चुनाव आते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए सीवीसी है, इसीलिए सीबीआई है कि कोई भी नौकर अगर चोरी करे तो उसको देश की जनता पकड़वाए और उससे संविधान के हिसाब से काम करवाए। ये हमारे देश का ये भी निजाम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक और ताकत दी है देश की जनता को, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट की। जो आप यहां बैठे हैं ना, ये आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आज आप लोगों को यह लग रहा है कि संविधान खतरे में है, यानी कि संविधान खतरे में है तो देश खतरे में। मुझसे पहले वक्ता यहां बता रहे थे कि यहीं इसी जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया था। ये कुछ देशद्रोहियों ने, कुछ आतंकवादियों ने, सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जो देश के संविधान की इज्जत नहीं करता। ये बात भी आप समझ लीजिए। तो कुछ आतंकवादियों ने देश का संविधान यहां जलाया था। मैं उनकी छोटी गलती मानता हूं। बड़ी गलती वो आपके और हमारे देश के की जनता के नौकर जो थे, पुलिस वाले यहां पे, जो डीसीपी साहब थे, जो एसएचओ साहब थे यहां पे, मैं उनकी गलती मानता हूं कि उन्होंने उनको संविधान जलाने दिया। यहां ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनकी गलती बड़ी है कि उन्होंने उन्हें संविधान जलाने से उन्हीं के सामने रोका नहीं। दूसरी बात यह कि उस केस के बारे में मुझे जानकारी है, उसमें जो मुल्जिम हैं, क्योंकि वो मनोवादी मानसिकता आरएसएस से टच के लोग हैं, उनको बचाने के लिए यही पुलिस के अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर उस केस का संज्ञान हम लोग ले चुके हैं, तो उसको सजा दिलाने का काम हम करेंगे। इसकी मैं आपसे जिम्मेदारी भी लेता हूं। मेरे संज्ञान में वो केस लाया गया अभी कुछ दिन पहले ही, वो पटियाला हाउस में वो केस चल रहा है। तो उसमें पुलिस की गलती ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक तो कार्रवाई नहीं की, उस केस में इसकी तह तक नहीं गए कि इन लोगों की ये हिम्मत कैसे हुई कि भारत का संविधान जला सके। दूसरा, इस देश में सबसे बड़ा संविधान की धारा 2 है ना, जो देश का जो जमीन है उसको बताती है। तो ये जो हमारे आज की सरकार है, जो देश की जनता की नौकर है, ये सबसे बड़ी गलती अगर कोई कर रही है, समझ लीजिए इस बात को भी, जो सबसे बड़ी